हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज ये वीडियो मेरा एकदम अलग हटके है, यानी कि जिनकी मैं पूजा करती हूँ, जो मेरे आराध्य देव हैं, उनके बारे में आज मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ। उनके दिव्य दरबार के बारे में, दिव्य दर्शनों के बारे में। और ये तो गागर में सागर भरने की मेरी क्षमता नहीं है और छोटे से वीडियो में मैं आप सभी को बता क्या पाऊँगी। तो ये अलीगढ़ का सीन है। यहाँ पर हरि जी के आने की तैयारी हो रही है। तो इस तरीके से ये सजा दिया गया है दरबार को, उनके जहाँ पर रुकने की व्यवस्था की गई है। तो सजावट हो रही है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जसवंत नगर इटावा का, यानी कि हमारे जो हरि जी हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं, ना वो गुरु हैं, ना बाबा है, ना कोई वो आदि पुरुष हैं, ना वो मानव है। मानव तन में रहते हुए भी वो बेतन है, यानी कि गूढ़ रहस्य है कि वो कौन है। लेकिन हमने जो देखा है, हमने जो जाना है कि वही परम सत्ता हरि परमात्मा नारायण साकार हरि हैं, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की है। और उनका बखान करना मेरे बस में नहीं है। और मुझे 12 साल हो गया है यहाँ आते जाते हुए। सांसारिक नाते से देखें तो मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, डबल ग्रेजुएट हूँ। और इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेस हमारे पास में हैं। बच्चे हमारे इंजीनियर हैं 2। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं रूढ़िवादी या अंधविश्वासी नहीं हूँ। पढ़ी लिखी फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ मैं। मगर हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी होती है, जिसके तहत लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। तो खैर, हमारे कुछ पूर्व जन्म के संस्कार थे कि हमें नारायण साकार हरि जी के चरणों का सहारा मिला। और आप पहले इन्हें आजमाइए, उसके बाद में आप आइए, हम तो यही कहेंगे। क्योंकि ये चमत्कार वाला युग चल रहा है। लोग पहले देखते हैं, उसके बाद में ही जाके कुछ मानते हैं। ये दरबार ऐसा है, जैसा हमारे यहाँ बोला जाता है कि प्यारी दुलारी साध संगत जी। तो ये दरबार ऐसा है मेरे भाई बहनों, जहाँ पर एक भी रुपए का कोई चढ़ावा नहीं होता, कोई दान पात्र नहीं है, कोई भी फूल पत्ती धूप दीप नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बहुत दूर दूर के प्रांतों से लोग आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, मतलब हर एक स्टेट से यहाँ पर लोग आते हैं अपनी अपनी समस्याओं के साथ में। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कोई भी दान पात्र नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, यहाँ पे कोई झाड़ फूंक नहीं होती है। और जो लोग बालाजी तक से कई कई बार निराश होकर लौट आए हैं, वो लोग तक यहाँ पर लगातार आने से ठीक हो जाते हैं। ना कोई अर्जी है, ना कोई पेशी है यहाँ पर, और हरि की रहमत होती है। और जो हमारे नारायण साकार हरि परमात्मा हैं, वो 24 घंटे, तो आपको पता है कि जो हरि परमात्मा हैं 24 घंटे हर जगह पर वो विराजमान होते हैं। मगर जो इस समय तन में रहते हुए भी बेतन है और बेतन होते हुए भी तन में है, नारायण साकार हरि परमात्मा, तो ना तो वो किसी से मिलते हैं, ना झाड़ते फूंकते हैं, ना कोई अर्जी लगती है। वो हमारे आपके जैसे ही सांसारिक तौर पे दिखते हैं। और मुझे लगातार यहाँ पर जाते हुए 12 वर्ष हो गया है। मैं भी अपनी किसी समस्या के साथ में गई थी, जिसका कहीं भी समाधान नहीं मिल पा रहा था। और तब तो मैंने इनके दर्शन भी नहीं किए थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस समय इस युग में कोई भी ऐसे गुरुदेव, कोई भी ऐसे नहीं है जिनका कोई आश्रम धाम इस तरीके से कुछ ना बना हुआ हो। मगर हमारे नारायण साकार हरि परमात्मा का सिर्फ एक ही जन्म स्थान है, जहाँ पर उनका जन्म स्थान है बहादुर नगर में नारायण साकार हरि धाम है वहाँ पर। तो बस वहीं पर उनका अपना स्थान है। वहीं पर जो भी शरीर के नाते से उनका जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, तो बस उसी से ही वहाँ पर जो भी आयोजन होता है भंडारे वगैरह का। और ये जो आयोजन जगह जगह होते हैं, हम आपको बता दें, ये केवल कमेटी ही इनका खर्चा वहन करती है। जो लोग बुलाते हैं, श्रद्धा
भाव होते हैं, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई कथा वाचक नहीं है हमारे नारायण शाकर हरि जी। और यहाँ पर इंजीनियर, प्रोफेसर, मंत्री, विधायक, इंस्पेक्टर, एसपी, डीएम से लेके हर कोई आता है। और यहाँ पर सारे लोगों के बैठने की व्यवस्था सिर्फ़ और सिर्फ ऊंच नीच या पद देख कर के नहीं, सिर्फ सारे लोगों का आसन ज़मीन पर ही होता है, वहीं पर सारे लोग बैठते हैं। और इस संसार में मुझे लगता है मैंने ऐसा कोई मंदिर या ऐसा कोई गुरु या कोई आश्रम नहीं देखा जहाँ पर दान पात्र ना हो, धूप दीप ना जलता हो। भले अपनी श्रद्धा वाला दान पात्र हो, आपके पास चवन्नी है, अठन्नी है, कृपया वो डालें, मगर यहाँ पर कुछ भी लेन देन नहीं होता। हर तरीके की बीमारी, हर तरीके की विघ्न बाधा यहाँ पर दूर होती है। मगर हाँ, आपको आना तो पड़ेगा, बीमार को ही आना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर हम इस लायक बन पाएंगे तो डॉक्टर साहब भी हमारे घर आ सकते हैं, यानी कि हरि परमात्मा स्वयं ही आपको महसूस होने लगेगा। क्योंकि मैं वो चीज़ महसूस करती हूँ, मैं इनकी पूजा करती हूँ और मैंने इस चीज़ को बहुत ही गहराई के साथ में महसूस किया। मैंने ऐसे ऐसे दर्शन किए हैं ना दिव्य स्वरूप के, कि अगर आप लोगों के सामने मैं कहूँगी तो आप ये कहेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। लेकिन जो रसगुल्ला खाए या गुड़ खाए वही उसका स्वाद बता सकता है। तो अपार मतलब संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सत्ता, जैसे कि कृष्ण आए 16 कलाओं से, राम आए 12 कलाओं से, उस समय किसी ने विश्वास नहीं किया। इस समय धरा धाम पर हमारे नारायण सागर हरि जी संपूर्ण सत्ता के साथ में विराजमान हैं, अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं, संसार का कल्याण कर रहे हैं। और जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, भौगोलिक या सांसारिक, सारा कुछ नारायण सागर हरि जी पहले से ही सारों में हम लोगों को बता देते हैं। यानी कि हम लोग समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो सांसारिक प्राणी हैं, आना जाना तो इस संसार में लगा ही रहता है। अगर आप मेरे हरि जी के बारे में और भी कुछ डीपली गहराई के साथ में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर कोई चढ़ावा, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता है, मगर ये बाहर से जैसे हल्का फुल्का हो गया, ये गेट के बाहर ही हल्की सी रिकॉर्डिंग है, कोई अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं है, उनके वचनों की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने वचन नहीं माना, वचनों का ही संसार में खेल है।